की टीम ने जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा है रहीम खान में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में, उनका शुक्रिया अदा करूँगी और उनको सराहूँगी कि हम इस साल आपने दूसरा प्रोग्राम किया है। इससे पहले आपने फोर्ट मंडरू में प्रोग्राम किया था जहाँ हम कराची से तशरीफ लाए थे, और आज भी माशाल्लाह यहाँ पे आपके सिर्फ रहीम खान के नहीं, पंजाब के बहुत सारे इलाकों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हम कराची से भी माशाल्लाह 9-10 लोग आए हैं। उसके अलावा हैदराबाद से भी हमारे बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी एसोसिएशन जो बनी है 32 साल पहले, उसमें जो भी मंशूर उन्होंने रखा जिसमें डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी साहब की जो कराची में सब मुकीम है, उनके सरबराही में डॉक्टर जुनैद अख्तर बुखारी साहब ख़ास तौर पे पेश रहे और आज तक हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे और उनका काम इसी तरह चले। और डॉक्टर जुनैद अख्तर बुखारी के साथ डॉक्टर अताउल्लाह साहब, डॉक्टर माजिद साहब, शफीक साहब, डॉक्टर यास्मीन काज़मी साहबा और सिर्फ और भी लोग हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं, अकील साहब और कुछ लोग दुनिया वाले से पूछ कर चुके हैं। मैं उन सब की मग़फ़िरत के लिए भी कहूँगी और आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यंग होम्योपैथिक डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन को बनाकर डॉक्टर्स को दिया है माशाल्लाह, कि जिससे हमारे जो अगराज़ व मक़ासिद हैं वो हमें पूरा करने का मौका होता है। क्योंकि आज मैं भी 20 साल हो गए इस एसोसिएशन में मुझे आए हुए, लेकिन जब मैं भी आई थी तो बिल्कुल नहीं थी, और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। ये हमारी एसोसिएशन का ही खासा है, आपको किसी जगह पे भी ये आपको खासा नहीं मिलेगा जिसमें आप जो है नए लोग हैं वो आते हैं और आते चले जाते हैं और माशाल्लाह वो कोई ना कोई मुकाम हासिल करते हैं। इस सिलसिले में मैं अपने सारे जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर्स हैं और अपने उन सब का शुक्रिया अदा करूँगी। ख़ास तौर पे कराची में तो हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह मेंबरान बने और हमें इसमें तेज़ी लाना है, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन का मकसद है वो होम्योपैथी को प्रमोट करना है। ना हमारे यहाँ कोई ऐसे कॉलेज के लोग नहीं हैं इसमें शामिल, ना हमारे कोई बड़े मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं, ना मालिकान शामिल हैं। इसमें हम ज़्यादातर हमारा सारा जोर जो है वो प्रैक्टिशनर्स पर होता है और स्टूडेंट पे होता है। जिसमें यूथ विंग है, हमने कराची में उसको इतने सालों के बाद 20 साल के बाद तकरीबन उसे दोबारा से फाल किया है 18 साल के बाद, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे भी उसको फाल करेंगे। जब मैं फोर्ट मंडरू आई थी तो मैंने ज़ियाउल्लाह काज़ी साहब से कहा था कि हम कराची से तो आए हैं लेडीज़, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई लेडी डॉक्टर नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर शमीन जो यहाँ लेडीज़ विंग की हैं और उनके साथ 2-3-4 और डॉक्टर्स बैठी हैं, मैं बहुत खुश हूँ आज के आप बहुत जल्दी इस पर आप लोगों ने अमल किया और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि अब हमारे ये और जैसे पूरे पाकिस्तान में हम इस वक्त इलेक्शन जो है हमारी सुप्रीम काउंसिल करवा रही है, क्योंकि इलेक्शन जो है सुप्रीम काउंसिल ही कराती है, तो ये उन्होंने दिया है। और इंशाअल्लाह इस वक्त हैदराबाद में भी, कराची में भी, पंजाब में भी इसकी गहमत गहमी जारी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने इलाकों से जिन लोगों को भी लाएंगे यकीनन वो इस लायक होंगे कि आप लोगों ने वोट देंगे और उस एसोसिएशन को आगे लेके चलेंगे। हमेशा कोई कभी नहीं रहता। जुनैद बुखारी ने जिस 14 मेंबरान के साथ ये चिराग जलाया था, आज माशाल्लाह पूरी पाकिस्तान में हर जगह रोशनी फैला रहा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक आम प्रैक्टिशनर शामिल है, इसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है और हमारी एसोसिएशन में ऐसा कुछ है भी नहीं। जुनैद अख्तर बुखारी साहब 3 दफ़ा जो है वो नेशनल काउंसिल के मेंबर बन चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो एक वर्कर की तरह ही काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मेरे अपने कराची से मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँगी। गरीब नवाज साहब हैदराबाद से, आदिल भाई हमारे आए हैं, कराची से नईम साहब हैं, ताहिर भाई हैं, बहुत पुराने मेंबर हैं, यास्मीन काज़मी साहब आए हैं, बहुत इन सबका शुक्रिया अदा करूँगी। और ख़ास तौर पर यह रहीम खान के लोगों ने जो काम किया है, मैं चाहूँगी आप इसको और ज़्यादा फैलाएं होम्योपैथी को, और इस मकसद के लिए काम करें। हमारा मकसद यही है कि हम इसे नीचे तक लेके जाएं और एक डॉक्टर को इज्जत दें। असल चीज़ डॉक्टर है, दुकानदार नहीं होता। एलोपैथिक में जो है कंपनियां डॉक्टरों के पीछे भागती हैं, हमारे उल्टा ही काम होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो बेचारे एक प्लान के लिए कार्ड लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन हमारी एसोसिएशन वो वाइज एसोसिएशन है जिसके डॉक्टर्स खुद हमसे कार्ड मांगते हैं और हम उन्हें खुद पहुंचाते भी हैं, और हमारी सारी तवज्जो जो है डॉक्टर्स और हमारे स्टूडेंट्स पे है। और मैं चाहूँगी कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी।
साजिद साहब का, अदनान साहब का और आमिर साहब का जो साउथ का वो है कोऑर्डिनेटर, उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। इनाम भुट्टा साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने आकर इस महफिल को सजाया और हम भी आपके साथ शाना व शाना इसी तरह चलते रहेंगे और इसी तरह होम्योपैथी की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। चेहरे बदलते हैं लेकिन काम जारी और सारी रहता है। जो एक सदी पहले सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान के लिए काम शुरू किया था वो कायदे आजम पे जाके खत्म हुआ। तो इस तरह होता है, लोग आते हैं, चेहरे बदलते हैं, दुनिया है, आता है और जाता भी है, इसी तरह सब होगा। लेकिन जो पौधा जुनैद साहब ने लगाया 14 रुकनी कमेटी के साथ माशाल्लाह आज वो तनवर दर बन चुका है। और मैं चाहूंगी कि 2022 और 23 में जब इलेक्शन आए तो आप लोग सब तक इतना अपने अपने इलाकों में काम करें कि आप लोग जो है वो अब हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, इसलिए कि हम उससे कट के भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक हम सियासी बात नहीं कर रहे हैं ना हम सियासी काम करते हैं, लेकिन चूंकि वो एक सिस्टम का तरीका बना हुआ है और हमें अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वहां तक किसी ना किसी को तो लेके जाना होगा, क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो काम करती है उससे ज्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने बलबूते पर ही अपने मेंबरान को वहां तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के जो मेंबरान है उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, दिन रात मेहनत करनी होगी जैसे आप लोग कर रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप लोगों ने मुझे बुलाकर मौका दिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत